Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. CSIR UGC NET एग्जामिनेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में 2024 दिसंबर का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। CSIR UGC नेट, देखिए एक तो UGC नेट होता है और एक CSIR UGC नेट होता है। तो इन पर मैंने वैसे तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, UGC नेट पर भी वीडियो अपलोड किया है न्यू गाइडलाइंस के साथ, एंड CSIR UGC नेट पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि UGC नेट एंड CSIR नेट क्या ये दोनों अलग अलग हैं और क्यों हैं, क्या इनमें अंतर है? तो यहाँ पर जो UGC नेट है, जिन सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट आपको पता है 84 सब्जेक्ट्स आते हैं UGC नेट के अंतर्गत। 84 आई थिंक 85 या 84 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो UGC नेट एग्जामिनेशन के अंतर्गत रहते हैं। बाकी जो साइंस फील्ड से कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपके CSIR नेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और नेट एग्जाम आप क्यों देते हैं आपको पता है, ये 3 रीज़न हैं। अगर आप इनमें से कोई एक भी ऑप्शन चाहते हैं आप अपने करियर में, तो फिर आपको नेट एग्जामिनेशन देना होता है। फर्स्ट आपका JRF होता है, ठीक है। सेकंड रहता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या आप PhD करना चाहते हैं, तो भी आप, ये तीनों ही ऑप्शन आपके पास नेट एग्जामिनेशन के बाद में ओपन हो जाते हैं अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तीन में से कोई एक ऑप्शन तो आपके पास जरूरी रहेगा। वैसे कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया जाता है, तीनों के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, आपकी मार्किंग पर डिपेंड करेगा। और आप लास्ट में 2 के लिए भी कर सकते हैं या 1 के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्क्स कितने आए हैं नेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो नेट एग्जामिनेशन अभी UGC नेट का भी लास्ट डेट नज़दीक है, UGC नेट एग्जामिनेशन की। उसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल हों, जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें से आप हैं तो आप UGC नेट दे सकते हैं, और बाकी जो साइंस सब्जेक्ट रहेंगे उनको आप CSIR नेट एग्जामिनेशन के द्वारा आप प्रोफेसर या JRF या PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर CSIR नेट एग्जामिनेशन का जो नोटिस है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप देख रहे हैं, दिसंबर 2024 का रिलीज हो गया है। तो इसके बारे में पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, बाकी फिर हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह सारा सब कुछ देखेंगे, एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट वाइज। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं 9 दिसंबर से, और लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर 2024 रहेगी, ठीक है। ये UGC जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन की लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, तो ये 31 दिसंबर 2024 रहेगी। अब फी कितनी पे करनी होती है, तो इसमें आपका जनरल है अगर आप, तो 1150 आपको एप्लीकेशन फीस है। जनरल OBC NCL या EWS हैं तो 600 है। बाकी SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 325 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है, जिसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 1 जनवरी और 2 जनवरी 2025, ये 2 दिन ओपन रहेगी। ये डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उसको आप करेक्ट कर सकेंगे। जो एग्जामिनेशन है आपका, ये 16 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक रहेगा। मींस फरवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जितनी बाकी अदर इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ बाद में अपडेट की जाएगी, तो वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होगा। एंड यहाँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका ये जो CSIR नेट एग्जामिनेशन है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ टाइप रहता है। 3 घंटे का टाइम आपको इस एग्जामिनेशन में दिया जाता है। ओके, तो ये तो हमने बेसिक सी पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए, क्लियर कर लिए। चलिए अब हम आगे देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, अब देखिए यहाँ अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट, जनरल EWS कैंडिडेट, इनके लिए यहाँ 55% मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं या OBC NCL कैंडिडेट हैं,
देन आपकी मास्टर डिग्री 50% से होना चाहिए, तो 5% का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। सो जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं वो ही नेट एग्जामिनेशन देते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट जो CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन है इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं क्या वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, एक तो जो आपकी परसेंटेज रखी गई है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेट का जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उससे आपका विथ इन 2 इयर्स आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। बाकी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं अगर वो आवेदन करना चाहते हैं नेट एग्जामिनेशन के लिए तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो जो JRF है, JRF के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए JRF के लिए। और आपकी जो एज है, जिस मंथ में एग्ज़ाम होता है उस मंथ की फर्स्ट डेट जो रहती है 1 तारीख को आपकी एज काउंट की जाती है। जैसे कि अभी जो नोटिस आया हुआ है उसका एग्ज़ाम अभी हमने देखा कि फरवरी में होगा, तो 1 फरवरी 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। सो 1 फरवरी 2025 तक आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओनली फॉर JRF के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD के लिए अपर एज लिमिट नहीं होती है, आपकी एज कोई भी हो आप इन दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC NCL SC ST PWD और थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो एज क्राइटेरिया देखा, क्वालिफिकेशन। अब हम आगे इसमें देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन अभी हमने देखा था, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में आपका एग्जाम होगा सभी सब्जेक्ट्स का। ऑल द पार्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे के सारे पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, ये तीनों ही पेपर्स में आपका कोई भी ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू रहेंगे। द सब्जेक्ट वाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए केमिकल साइंस, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, सब्जेक्ट कोड दिया गया है। अब इसमें आपके 3 पार्ट हैं, ये सभी में आपके 3 रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट आपको कितना करना होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जो 3 पार्ट दिए गए हैं तीनों में ही आपका टोटल क्वेश्चंस आपके 20 होंगे, 20 में से 15 अटेम्प्ट करने होंगे। पार्ट बी में 40 होंगे, 40 में से 35 अटेम्प्ट करने होंगे। पार्ट सी में 60 होंगे, 60 में से आपको 25 अटेम्प्ट करने होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ठीक है। टोटल 120 में से 75 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो ईच करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी में तो 2 मार्क्स का है, पार्ट सी में 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल 200 रहेगा। एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, फर्स्ट पार्ट में 0.5 मार्क नेगेटिव होगा, सेकेंड पार्ट में आपका 0.5 होगा और थर्ड जो पार्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क रहेगी रॉन्ग आंसर होने पर। अब यहाँ पर अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस 702 जिसका सब्जेक्ट कोड है, इसमें आप देखेंगे तीनों पार्ट में 20, 50, 80 ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। तीनों पार्ट से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 75 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 200 मार्क्स का ही रहेगा करेक्ट आंसर मार्क्स, एंड नेगेटिव मार्किंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो लाइफ साइंस का रहेगा। लाइफ साइंस में भी आपके सभी में 3-3 ही पार्ट होंगे। लाइफ साइंस में टोटल 145 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, 75 अटेम्प्ट करने होंगे एंड करेक्ट 200 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद मैथमेटिकल सब्जेक्ट रहेगा, 705 सब्जेक्ट कोड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल 120 आएंगे मैथमेटिक्स में, जिसमें से आपको ओनली 60 ही अटेम्प्ट करने होंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका जो पार्ट सी रहेगा ना उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैथमेटिकल साइंस में, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है पार्ट सी में। फिजिकल साइंस में आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी टोटल 75 क्वेश्चन ही आएंगे फिजिकल साइंस में, जिसमें 55 ही अटेम्प्ट करने होंगे आपको। एंड इसमें आपका मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 200, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी रहेगी। सिर्फ मैथमेटिकल का जो थर्ड पार्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ओके, सो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब देखिए मार्किंग के बेस पर जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन था ना, उसमें जो मार्किंग के बेस पर डिवाइड किया जाता था कैटेगरीज वाइज, इसी तरह इसमें भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को डिवाइड किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं तो आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन तीनों के लिए ही एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं, आपकी मार्किंग अगर अच्छी आती है तो आप कैटेगरी 1 में आ जाएंगे, ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप कैटेगरी 2 में अगर आ जाते हैं तो आप जेआरएफ के लिए तो एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी रहेगी उन कैंडिडेट के लिए जो ना तो जेआरएफ के लिए रहेंगे, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेंगे, ओनली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर न्यू नोटिस, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं दिसंबर 2024 का। अगर आप CSIR UGC नेट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आप यहाँ पर भी देख लीजिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड जो कोर्सेज रहेंगे उसमें आपको नेट एग्ज़ाम अगर देना है, नेट क्वालिफाई करना है तो आप CSIR एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दिया है, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।